नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आज विश्व हृदय दिवस है। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व हृदय दिवस की। थैंक यू। सर, आप बुंदेलखंड के लोगों को क्या जागरूकता देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? और सर, आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं डॉक्टर निकुंज विक्रम चौधरी हूँ। मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस में जो मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर में डील करती है और साथ ही साथ नसों के पूरे विकारों में डील करती है। नसों के प्रॉब्लम जैसे कि वेरिकोज वेन्स, गैंग्रीन और पैर में सूजन आने वाली जो समस्याएं हो गई, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऐसी अन्य समस्या जो कि अपनी आर्टरीज वेन्स की जो रिलेटेड डिजीज होती है उसमें डील करती है। हम लोग वेरिकोज वेन्स यानी कि ऐसी वेन्स की समस्या, नसों की समस्या जो पैरों में सूजन के कारण ऊपर उभरी हुई नीली नसें जैसे वो दिखती है, और पैरों में कालापन या अधिक सूजन और पैरों में दर्द, ये सब चीज़ें से डिस्क्राइब होती है। सर, जैसे कि किसी किसी के पैर में गुच्छे टाइप के बन जाते हैं, देखा होगा, तो वो कौन सा रोग कहलाया जाता है? उसी को वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, या वो एक क्रॉनिक वेनस इंसफिशिएंसी का एक डिजीज़ है, उसी का एक टाइप है जो C2 C3 में डिस्क्राइब किया जाता है। वेरिकोज वेन्स जो है पैरों में नसों की गुच्छों जैसे ही दिखाई देती है। इसका जो इलाज आता है वो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, लेज़र एब्लेशन, स्क्लेरोथेरेपी, ऐसे अन्य किस्म के इसमें इलाज आते हैं। और ये पूरे इलाज बिना टाके, बिना चीरे के होते हैं। बिना इसमें एक भी कट, एक भी सूचन नहीं लगता पूरे प्रोसीजर में, और अंदर के अंदर ही पूरा ऑपरेशन करके आ सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये है, इस ब्रांच में जो भी ट्रीटमेंट आता है, पेशेंट का डिस्चार्ज 1 या 2 दिन के अंदर हो जाता है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे नहीं रहता है, और इस तरीके की काफ़ी सर, जैसे कि आजकल ज़्यादा समस्या होने लगी हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो कहीं भी दर्द होने लगता है कि ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो पैरों में भी दर्द आ जाता है। हाँ जी। तो उसके निजात के लिए क्या जागरूकता करना चाहिए? देखिए, इसमें दोनों भी चीज़ जो है, जो ब्लड की जो रक्त वाहिका है, जो अपने आर्टरीज जिनको बोला जाता है, ये बारीक होने के कारण 2 होते हैं, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो बट 2 वो मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मल पब्लिक में जो देखा जाता है ज़्यादातर। एक तो जो पेशेंट्स जिनमें जो 10 साल से 15 साल से ज़्यादा जिनमें डायबिटीज़ है, मतलब उनमें नसों की बारीकी होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, कैल्सिफिकेशन होता है वेसल के अंदर, नसें बारीक होती है। उसके थ्रू जब ब्लड कम बहता है तो उस जगह पे दर्द भी रहता है, और साथ साथ कहीं कालापन आ सकता है, या हो सकता है कि वो गैंग्रीन यानी सड़ना भी चालू हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट में देखा रहता है। डायबिटीज़ प्लस जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, यानी जो सिगरेट बीड़ी ज़्यादा पीते हैं, उनमें भी इस तरीके से ये जो डिजीज़ होती है गैंग्रीन की, या फिर आप बोल दीजिए बर्जर्स की, या जो नसें बारीक होने वाली जो डिजीज़ है, ये और ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करती है। ये तो सर हार्ट पर भी दिक्कत करती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो आर्टरीज है वो तो आपके पूरे शरीर में है, ऊपर सर हेड से लेकर टो तक के हर जगह पे आर्टरीज है, तो वो कहीं ना कहीं जनरलाइज एक ल्यूमिनल नर्विंग करती है, उसके कारण की समस्या आ सकती है। जिस तरीके से पैर में हो रहा है उसी तरीके से हार्ट में भी होता है। सर, ऐसी कोई गोली नहीं है जिससे कि ब्लड पतला रहे और ये समस्या ही ना हो? ये तो ब्लड जमने की वजह से सारी समस्याएं होती हैं। ऐसी तो बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, बट ये स्टेज पर मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज एक प्रोफेशनल से एग्जामिन करने के बाद आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट ले तो बेहतर है, जिसमें आपकी सब चीज़ पहले जांच हो जाए कि ये देने लायक है कि नहीं ये सब दवाइयाँ। नहीं तो इकोस्प्रिन जैसी एक सादी दवाई है, कोई भी इंसान दे सकता है, बट कब नहीं देना और कितने डोज में देना एक स्पेशलिस्ट और कब देना है। यस सर, और कोई संदेश बुंदेलखंड के झांसी वालों के लिए? देखिए, कोई आपका विशेष सुझाव? जैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो ब्रांच है, ये जो डील करती है जितने भी नसों के विकार हैं, जिस तरीके स्त्रियों में अधिक मासिक स्त्राव का जो प्रॉब्लम रहता है, जिसके लिए हो सकता है हम लोग हिस्टेक्टोमी या गर्भाशय निकालने भी पड़ता है, तो उसके लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का इलाज जैसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, जैसे नई तकनीक के इलाज है, जिससे बिना किसी ऑपरेशन के सिर्फ छोटी की सुई के एक्सेस के चलते हम इसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई पेशेंट होते हैं टीबी का, जिनके खांसी में खून आता है या कुछ आता है, तो बिना किसी ऑपरेशन के हम उस जगह को कैथलन मशीन के अंदर जाके उस जो
ब्रोंकियल आर्टरी जिसे बोला जाता है नस को, उसको एक्सेस करके वहाँ बंद करते हैं, जिसके चलते वो जो खून में आने वाली, खांसी में आने वाला खून होता है वो भी रुक जाता है। इसी प्रकार से ब्रेन हेमरेज या किसी भी चीज़ में जिसमें एन्यूरिज्म रप्चर यानी कि जो नसों का कहीं एक गुब्बारा बना होता है जो फटने की वजह से सर में भी ब्लीडिंग होती है, जिसका ब्रेन हेमरेज नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो इसका इलाज भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर ही आता है। बिना बड़े ऑपरेशन के आप अंदर जाके उस एन्यूरिज्म को बंद कर देते हैं छोटी छोटी ट्यूबिंग और वायर के सहायता से, और बड़ी कैथलैब मशीन होती है जिसके अंदर ही हार्ट की भी प्रोसीजर होता है, अन्य इस तरीके के रक्त वायुकों के जो जितने प्रोसीजर होते हैं वो हम लोग करते हैं। हार्ट में भी यही अपनाते हैं आप पद्धति? नहीं, हार्ट में तो कार्डियोलॉजिस्ट इसमें स्पेशलाइजेशन होती है उनकी। ये मेरे अंडर में हार्ट छोड़ के बाकी जो भी नसों के विकार हैं उसका प्रॉब्लम, जैसे कि सपोज करो कि किसी को टीबी की जांच है, जैसे बलगम का मामला है। नहीं, टीबी का नहीं, जिन पेशेंट में जो टीबी डिफॉल्टर होते हैं कुछ होते हैं उसमें हो सकता है कि कहीं इरोजन होता है वेसल का, उस चलते खांसी में खून आता है, जिसको हेमेप्टाइसिस बोलते हैं इंग्लिश में और अपना मेडिकल लैंग्वेज में, और उसका इलाज होता है ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। एक जैसे हार्ट की एक अलग से भी एंजियोग्राफी के अलावा कौन सी ग्राफी के बोलते हैं, जैसे कि तार नहीं डालना होता है और उससे पता चल जाता है ब्लॉकेज का? अच्छा, बिना तार डाले या बिना ये अपनी इन्वेसिव एंजियोग्राफी, जी जी जी, आप सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, सिटी कोरोना एंजियोग्राफी। उसमें पता चल जाता है। तो सर आपसे जैसे मरीज मिलना चाहता है या दिखाना चाहता है तो कहाँ पर मिले? अब झांसी में कमला हॉस्पिटल में रहता हूँ, सैटरडे एंड संडे, एंड हम लोग सब प्रोसीजर्स करते हैं। मतलब सैटरडे संडे दिखा सकता है? हाँ, बाकी दिनों में अगर बाकी दिनों में हम लोग की जनरली ऑपरेशंस होते हैं, जो 2 दिन हम पेशेंट देखते हैं उसमें से जो ऑपरेशंस आते हैं तो उसमें टाइम जाता है, इसलिए मैं उससे मतलब सैटरडे संडे ही आप Saturday, ओपीडी OPD धन्यवाद सर।